हेलो गाइस हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। बच्चों हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब तक बोर्ड में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो भी हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, हमारा यूनिट का नाम है। आपको पता हो तो बच्चों सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो होते हैं, दीज आर दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसकी हमारा शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जैसे कि हमारा मान लो कोई चौक का बॉक्स है हमारा, आप देख सकते हैं चौक की बॉक्स की अगर हमारी शेप है वो डेफिनेट होगी, जैसी शेप आज है कल भी आपको वैसे ही मिलेगी, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। और जितनी जगह उसने आज घेरी है उतनी ही कल घेरेगा, मतलब जितना वॉल्यूम उसने आज ऑक्यूपाई किया है उतना ही कल ऑक्यूपाई किया होगा। तो जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो बच्चों सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन करनी है हमें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड कितने तरीके का होता है उसको हमें पढ़ना है। बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जब भी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि पार्टिकल का एक दूसरा नाम और है, पार्टिकल का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट। और आपको पता हो तो बच्चों इस दुनिया की कोई भी चीज़ चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो या तो एटम होगा, या तो एटम, या फिर आयन होगा और या फिर मॉलिक्यूल होगा। एटम, आयन या मॉलिक्यूल, इन तीनों चीज़ों से किसी ना किसी से बना होगा। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल को ही कलेक्टिवली बोलते हैं हम पार्टिकल बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो हमारा जो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड हमारा इनकी अरेंजमेंट के बेस पर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड जिससे बना हुआ है, एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जिनसे बने हुए हैं, एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बना हुआ है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उस अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड 2 तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। तो पहले बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट सॉलिड इन विच देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक जैसी अरेंजमेंट हो, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसका पैटर्न रेगुलर हो, एक जैसा हो। इसको देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे? जैसे ए और बी पार्टिकल्स हैं, इसके एटम्स हैं। जैसे इसका अगर ऑर्डर देखें तो ए बी ए, फिर यहाँ पे ए के नीचे बी ए बी, फिर बी के नीचे ए बी ए। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसका जो ऑर्डर है, इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है। ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी। तो एक जैसे बी के बाद ए और ए के बाद बी, तो एक जैसा जब पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, तो वो सॉलिड कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हो, एक जैसी अरेंजमेंट हो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की। और दूसरी तरफ जो अमॉर्फस सॉलिड होगा बच्चों, मैं आप यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, अमॉर्फस सॉलिड जो होगा उसके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होगी। किसकी इररेगुलर अरेंजमेंट होगी? इररेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के अंदर देखें, अगर यहाँ पर अरेंजमेंट देखते हैं, अगर हम देखो तो ए के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, फिर बी ए, मतलब कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, मतलब एक जैसा पैटर्न नहीं है, कोई भी कहीं पर भी डाला हुआ है यहाँ पर। तो जहाँ पर रेगुलर पैटर्न ना हो, इरेगुलर पैटर्न हो, तो उसे क्या बोलते हैं? आप अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो बेसिकली पहली डेफिनेशन बच्चों, पहला जो पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में यही है कि क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। सेकंड पॉइंट बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है बच्चों, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली 25 डिग्री पर। तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा। शार्प जैसे कहते हैं ना 5 o'clock शार्प आ जाना, मतलब एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है बच्चों, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट्स ओवर ए रेंज। मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो एक रेंज में मेल्ट होता है। रेंज का मतलब 25 से लेकर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रेंज के अंदर मेल्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, एग्जैक्टली एक टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता। टेंडेंसी टू फ्लो, और जब बच्चों इसका
जो मेल्टिंग टेंडेंसी है वो कैसी होती है, शार्प नहीं होती, वो रेंज में मेल्ट करता है। तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी होती है। उसके बाद अगर आप देखें बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है बच्चों कि लॉन्ग डिस्टेंस तक एक जैसा पैटर्न मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस तक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस तक एक जैसा पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अमोर्फस सॉलिड के अंदर कैसा ऑर्डर होता है बच्चों, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि थोड़ी दूरी तक हो सकता है पैटर्न एक जैसा हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता। बहुत छोटी दूरी तक ही उनका जो पैटर्न है वो एक जैसा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा एनाइसोट्रॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है एनाइसोट्रॉपिक होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम मैच करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तो अलग अलग आएगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता हूं अलग अलग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजर किया, इसमें मेजर किया, इसमें मेजर किया, तो हर डायरेक्शन के अंदर जो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या थर्मल कंडक्टिविटी की या फिर कोई और फिजिकल क्वांटिटी जो मैं मेजर कर रहा हूं अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगी बच्चों वो अलग अलग आएगी। इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो हमारी जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, पीपी का मतलब यहां पर है फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहा हूं, इसमें मेजर कर रहा हूं, इसमें मेजर कर रहा हूं, तो कितने भी डायरेक्शन में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर लूं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सभी डायरेक्शन में क्या आ रही है, सेम आए, तो वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों वो ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब वो सॉलिड की तरह ही बिहेव करते हैं बिल्कुल। सॉलिड की खासियत क्या होती है, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा वो सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होता है। ट्रू सॉलिड होते हैं मतलब बिल्कुल सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके अंदर जो अमोर्फस सॉलिड है बच्चों, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, ये मेल्ट करते हैं एक रेंज के अंदर। इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और आपको पता है सॉलिड फ्लो करते नहीं है कभी भी, लेकिन फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इनकी। क्यों होती है फ्लो करने की टेंडेंसी, इसलिए होती है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, एक रेंज में मेल्ट होते हैं। और फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड की ना होकर बच्चों किसकी होती है, लिक्विड की होती है। इसका मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है। ये कैसे सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड है बच्चों। क्या है ये, सूडो सॉलिड है। सूडो का मतलब दिखावटी सॉलिड होते हैं ये, मतलब कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह देते हैं इनको। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है ऐसे सॉलिड जिनको, जो कि लिक्विड थे, जिनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके सॉलिड बना दिया गया हो। मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जैसे लिक्विड फ्लो करता है। तो ये ट्रू सॉलिड नहीं है। ये कैसे सॉलिड है, सूडो सॉलिड है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो ये बच्चों हमारा क्लियर हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है बिल्कुल इस तरीके से। अमोर्फस सॉलिड की कैसी अरेंजमेंट होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है बिल्कुल इस तरीके से, कैसा भी पैटर्न हो सकता है, जिग जैग। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक एक जैसा पैटर्न। इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब थोड़ी दूरी तक एक जैसे पैटर्न हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। उसके बाद एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, लेकिन ये ट्रू सॉलिड नहीं होते। ये कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, एक मेल्टिंग पॉइंट पर ही फिक्स मेल्ट नहीं होते, रेंज में मेल्ट होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। इसका एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन का बच्चों जैसे कि मेटल्स होती हैं, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हमारा एक तरह का ग्लास होता है। ग्लास की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो क्वार्ट्ज होती है। क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों अमोर्फस सॉलिड की, एग्जाम्पल आपका रबड़ हुआ, पॉलीथीन हुआ, सिंपल जो ग्लास है, सिंपल नॉर्मल ग्लास, वो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको एक नोट बताया, ये नोट हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ये नोट क्या कह रहा है बच्चों, ये नोट कहता है कि अगर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे हीट करना पड़ेगा एंड कूल इट रिपीटली। हीट करेंगे और उसको बहुत जल्दी से कूल कर देंगे।
क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑर्डर कैसा होता है, रेगुलर होता है। अमोर्फस सॉलिड का पैटर्न कैसा होता है, इरेगुलर होता है। तो मुझे रेगुलर पैटर्न को इरेगुलर में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं हीट करूंगा, उसको हीट करूंगा, तो हीट करने से क्या होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगी, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग जाएंगे मतलब रेगुलर पैटर्न क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। और उसी टाइम क्या कर दूंगा, मैं उसको कूल कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। तो रेगुलर पैटर्न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया था, क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज हमारी ग्लास की टाइप होती है, हाईएस्ट क्वालिटी का, लेकिन वो क्रिस्टलाइन होता है। और अमोर्फस हमारा ग्लास, सिंपल जो ग्लास होता है। तो अगर आपको क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट करना है, यानी क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, हीट कर देंगे एंड कूल इट रैपिडली, और बहुत तेजी से उसे कूल कर देंगे। लेकिन बच्चों अगर मुझे अमोर्फस को कन्वर्ट करना है क्रिस्टलाइन में, तो अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार कूल इट स्लोली, इसको धीरे धीरे कूल करेंगे। धीरे धीरे कूल इसलिए करेंगे ताकि उसको टाइम मिल जाए। जो हमारा अमोर्फस सॉलिड था, जिसकी अरेंजमेंट इरेगुलर थी, बिगड़ी हुई थी, उसको हमने हीट कर दिया, मतलब मॉलिक्यूल इधर उधर भटक गए। उसके बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कूल कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे उसको अपना टाइम मिल जाए, वो नेचुरल स्टेट में वापस आ जाए, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाए, अपना रेगुलर पैटर्न बना ले। तो अगर हमें क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट करना है तो हीट एंड कूल इट रैपिडली, और अगर अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है तो हीट एंड कूल इट स्लोली। ये हमारा है बच्चों। अब ये हमने टॉपिक करा दिया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। पहला टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट पहले चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर पिछले 10 सालों में बोर्ड से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई ग्लास इज कंसीडर्ड सुपर कूल लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं? बच्चों आपको पता है ग्लास कैसा सॉलिड होता है, ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है। ग्लास कैसा सॉलिड है हमारा, अमोर्फस। अमोर्फस सॉलिड आपको पता है कि टेंडेंसी होती है अमोर्फस सॉलिड की फ्लो करने की, और जो सॉलिड फ्लो करते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, मैंने अभी आपको बताया, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप या तो सूडो सॉलिड बोलते हैं, सूडो सॉलिड, या फिर बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो गया इसका कि ग्लास हमारा सुपर कूल लिक्विड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड। ग्लास को हम सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर सेम है। क्या आंसर होगा? सिंपल वही आंसर है। ग्लास हमारा कैसा सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है। क्यों है अमोर्फस? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की। तो हम सीधा आंसर दे देंगे, वाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। ये कह रहा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रोपिक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, अलग अलग आए। तो इसमें लिख देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, इट मींस दैट इट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्स, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों एक्स, इसकी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हमारी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट आ रही है इसकी वैल्यू, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स, ये पूछना चाह रहा है कि जो एक्स हमारा एक क्रिस्टल, एक्स हमारा एक सॉलिड है, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रही है, तो उसका नेचर क्या है, मतलब वो क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है। सीधी सी बात है बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब दैट इज वो एनाइसोट्रोपिक है। कैसा है वो, एनाइसोट्रोपिक है। और आपको पता है एनाइसोट्रोपिक कौन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो आप बता देंगे एक्स इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया, हाउ विल यू कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू ग्लास। क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है बच्चों क्वार्ट्ज हमारा कैसा सॉलिड होता है, क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ग्लास हमारा कैसा सॉलिड होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है। मैंने अभी आपको बताया क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास हमारा अमोर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट करने का तरीका है ये रहा, हीट एंड कूल इट रैपिडली। हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे और बहुत तेजी से कूल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ग्लास ऑफ ओल्ड विंडोज, जो बहुत पुरानी विंडो हो जाती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती हैं, उनका ग्लास जो होता है वो थिकर एट बॉटम,
नीचे की तरफ मोटा होता है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग की विंडो का जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, वो नीचे से मोटा होता है बच्चों, ऊपर से पतला होता है। ऐसा क्यों, ये पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों, ग्लास कैसा सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, और अमॉर्फस सॉलिड की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। और जब वो फ्लो करेगा तो ग्लास ऊपर से क्या आएगा बच्चों, जब फ्लो करते हुए नीचे आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो नीचे से क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ऊपर से क्या रह जाता है, वो ऊपर से पतला रह जाता है, थिन रह जाता है। नीचे से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की होती है। तो ये बच्चों हमारा, मैंने आपको पहला टॉपिक बता दिया सॉलिड स्टेट चैप्टर का, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उससे रिलेटेड आपको पता है कैसे कन्वर्जन करते हैं क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में और अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में, और उससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी के या फिर अदर, वो भी मैंने आपको करा दिए बच्चों। फिर इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।